नमस्कार। My index finger was cut by the doctor to save the other parts from infection. कई बार हो जाता है ना, शरीर की किसी उंगली में या टांग के किसी हिस्से में या किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है और वो अंग तो जाएगा ही जाएगा, इन्फेक्शन का डर रहता है पूरे शरीर में फैलने का। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, उस अंग को काट के बाहर निकाल देते हैं, बाकी शरीर बचा रहे। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो काट दी गई डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर ने काट दी गई बाकी पार्ट्स को बचाने के लिए। लेकिन इसमें अब गलती कहाँ है? देखिए, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कट मारना। काट के अलग कर देना हो तो यहां पर कट ऑफ लगाना चाहिए, काट के दूर कर देना, कट ऑफ। तो वो इसमें लगाना भूल गए हैं, यहां पर कट ऑफ। माई इंडेक्स फिंगर वाज कट ऑफ, काट के दूर कर दी गई, ये मतलब था। कट का मतलब तो यहीं पे ऐसे कोई कट लग जाए, हल्की कहीं कुछ कोई चीज इसको काट दे, थोड़ा सा हिस्सा पूरा का पूरा जुड़ा रहे पर एक कट लग जाए, वो भी कट होता है। पर कट ऑफ का मतलब होता है काट के दूर कर देना। इट वॉज मच होटर टुडे। देखिए, जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें एक बात आवश्यक है कि आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये भी बताएं कि किस चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, वो चीज बतानी बहुत जरूरी होती है। तो ये कह रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है, होटर है। अगर होट होता तो ठीक था, लेकिन होटर कह रहा है तो अब जिस चीज के साथ इसका कंपैरिजन है आज की गर्मी का, उसको भी लिखना चाहिए। इट वॉज मच होटर टुडे देन, THAN, ये देन लगाओ, फिर फुल स्टॉप को हटा दो, देन इट वॉज यस्टरडे, जो कल था उससे आज ज्यादा गर्म है, तब ये सेंटेंस ठीक होता। इट वॉज मच होटर टुडे, फुल स्टॉप को हटा दो, देन इट वॉज यस्टरडे, जितना कल गर्म था उससे आज ज्यादा गर्म है। हम हिंदी में भी बहुत बार गलती करते हैं, जैसे वह सबसे सुंदर लड़का है, ये गलत है। सबसे कम सुंदर या सबसे ज्यादा सुंदर, ये साथ में बताना चाहिए। वह सबसे ज्यादा सुंदर लड़का है, ऐसे होना चाहिए। तो देखिए, कोई बात नहीं, अगला देखिए। इट वॉज ए रियल नाइस डे टुडे, आज का दिन वास्तव में अच्छा दिन था। ये जो रियल है ये एडजेक्टिव होता है, और यहां पर जो हम जो वो कर रहे हैं, जो विशेषता बता रहे हैं वो इसकी बता रहे हैं, नाइस। नाइस अपने आप में विशेषण है। विशेषण की जो विशेषता बताता है, एडजेक्टिव में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव के बारे में, वो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव तो सिर्फ नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। डे था नाउन, नाउन की विशेषता बताई नाइस ने। अब नाइस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन रियल नाइस, तो ये रियल नाइस कहना गलत है, यहां पर रियली नाइस होना चाहिए, रियली नाइस। ये एडवर्ब की फॉर्म है, एडवर्बियल फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है। तो नाइस अगर ना हो, डे की विशेषता रियल हो, तब रियल ठीक है। इसके बाद में अगर कोई एडजेक्टिव होता तब रियल ठीक था, इसके बाद अगर कोई नाउन होता तब तो ठीक था रियल लगाना। अब यहां पर इसके बाद एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता जो बताए वो एडवर्ब होता है, और एडवर्बियल फॉर्म जो कि रियली है वो यहां पर आनी चाहिए। अगला, आई रेन क्विक टू द बस स्टॉप, मैं जल्दी से बस स्टॉप की तरफ भागा। रेन भागना वर्ब है, वर्ब की विशेषता ये बता रहा है कि मैं जल्दी भागा, भागने की विशेषता बता रहा है।
तो ये क्विकली होना चाहिए, यहां भी वही है, ly और लगना चाहिए, यानी ये एडवर्ब होना चाहिए। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता, एडजेक्टिव के बारे में भी दे सकता है वो। तो यहां इसने एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, यहां इसने वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। तो ये दोनों अवस्थाओं में एडवर्ब है, यहां पर रियली होना चाहिए, यहां क्विकली होना चाहिए। अगला, ही ऑलमोस्ट वॉक्ड फॉर द एंटायर डे। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मीनिंग में। इसका जो अर्थ निकलता है इस वाक्य का, इसका वाक्य यह है कि वो पूरे दिन लगभग चलता रहा। लगभग चलता रहा का मतलब जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चला, पर चलने के बराबर चला, जैसे लंगड़ा के चला हो। तो ये जो ऑलमोस्ट है ये वॉक वर्ब है, उसके बारे में बता रहा है। ऑलमोस्ट वॉक्ड, लगभग चला। लेकिन शायद ये कहना ये चाहता है कि वो लगभग पूरा दिन चला। वो चला तो नॉर्मल, पर लगभग पूरा दिन चला। तो ये जो ऑलमोस्ट है ये यहां पर आना चाहिए। ही वॉक्ड, वो चला लगभग पूरा दिन, फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर डे। उस अवस्था में ऑलमोस्ट यहां होना चाहिए। और ग्रामर के हिसाब से ये ठीक था, पर इसका मीनिंग ये था कि वो लगभग चला, यानी लंगड़ा के चला या पूरी नॉर्मल नहीं चला। Everyone must sign when they arrive. जब आ जाए तो हर कोई साइन करे। तो ये देखो, जब यहां everyone है जो सिंगुलर है, तो दूसरे क्लॉज में यहां भी सिंगुलर आना चाहिए, when he या she, जो भी कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हो। Everyone must sign in होना चाहिए वैसे। Everyone must sign in when he or she arrive. जब वो आए तो आने के बाद साइन करें। Arrives भी होगा फिर यहां पर। All of the lizard's tails grew back. अब देखो ये जो अपोस्ट्रोफिस एस है, जैसे लिजार्ड हो एक और लिजार्ड्स हो बहुत सारी, तो इसमें अगर अपोस्ट्रोफिस एस लगना है तो पहले अपोस्ट्रोफ लगेगा फिर एस लगेगा, और इसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसके बाद अपोस्ट्रोफ लगा दीजिए। इसमें गलती कहां की, ये देखिए, और उसे पता लग रहा है कि लिजार्ड्स बहुत सारे हैं। टेल्स से पता लग रहा है पूंछे एक की, तो एक ही पूंछ होगी, पता लग रहा है ये लिजार्ड्स है। तो पूरा ये एक पहले से ही दिया हुआ है, प्लूरल है, तो अपोस्ट्रोफी लगना था। अपोस्ट्रोफिस यहां लगना चाहिए था यहां की बजाय, तब ये सेंटेंस ठीक होता। हेलो, When reports of the blood tests are ready, कोई पेशेंट बता रहा है लैब टेक्नीशियन को कि जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स तैयार हो जाएं, प्लीज सेंड ए कॉपी टू माय डॉक्टर एंड आई। डॉक्टर को भी भेज देना एक कॉपी और मुझे भी भेज देना। तो यहां देखिए ये जो आई है इसमें गलती है, यहां पर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सेंड ए कॉपी टू, यहां पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो माय डॉक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट की भी फॉर्म वही होती है, ऑब्जेक्ट की भी वही होती है, दोनों होती है, पर आई पे फर्क पड़ेगा। यहां पर आई की जगह मी होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होता तब आई ठीक था, यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो मी आएगा। अगला, फॉर आवर फेल्योर इन कर्नाटका, कर्नाटक में जो हमारी असफलता है उसके लिए क्या है, मी एंड यू बोथ आर रेस्पॉन्सिबल, मैं भी और आप भी दोनों जिम्मेवार हैं। अब सेंटेंस है मी एंड यू बोथ आर रेस्पॉन्सिबल। यहां पर ये जो मी और यू है ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं।
सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो इनकी नॉमिनेटिव फॉर्म होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाली फॉर्म होनी चाहिए। तो यू तो ठीक है, एक ही फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की भी और सब्जेक्ट की भी, बट मी में फर्क है। जो यहां था उसका उल्टा है, यहां पर ये आई होना चाहिए इसकी जगह। आई एंड यू बोथ आर रेस्पॉन्सिबल। अगला, उर्मिला वॉज मैरिड विद लक्ष्मण। आपको पता है कि उर्मिला सीता की छोटी बहन थी और लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई थे। उनकी शादी हुई थी, तो उर्मिला की शादी लक्ष्मण से की गई। तो इसमें गलती कहाँ है? उसमें गलती यह है कि ये जो मैरी है, मैरी के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो विद नहीं आती, टू आती है। मैरिड टू, ये होना चाहिए मैरिड विद की बजाय। अगला, आई हैव विजिटेड करनाल लास्ट मंथ ओनली। पिछले महीने ही मैं करनाल गया हूं। देखिए, इसमें टेंस की गलती है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें यूज करते हुए में याद रखना है कि अगर विशेष समय दे दिया गया है कि एक्शन कब पूरा हुआ है, एक्सेप्ट ऐसे शब्दों के कि जो बताएं कि अभी अभी पूरा हुआ है, ऐसा इंडिकेशन देने वाले शब्दों को छोड़कर अगर कोई ऐसा शब्द है जिससे पता लगे कि काम कब पूरा हुआ है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना चाहिए। तो इसमें लास्ट मंथ का मतलब पिछले महीने, तो ये क्लियर हुआ। अभी का तो नहीं दिखा रहे हैं वक्त, पहले का दिखा रहे हैं, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। तो ये होना चाहिए आई हैव विजिटेड की बजाय आई विजिटेड करनाल लास्ट मंथ ओनली। पिछले महीने ही मैं करनाल गया था। Although he is poor, हालांकि वो गरीब है, बट he is honest, वो ईमानदार है। इसमें देखिए, इसमें गलती ये है कि जब ये although आ जाता है तो यहां कॉमा लग गया। कॉमा लगने के बाद किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती, ये यहां पर फालतू है। Although he is poor, कॉमा he is honest, वो गरीब है पर ईमानदार है। तो ये जो पर है ये इस कोमे में ही नियत है, इसके लिए अलग से वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगला, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट वीक। मैं आपसे अगले वीक मिलने की राह देख रहा हूं। देखिए, ये जो लुक फॉरवर्ड है, ये वर्ड है आगे देखना। तो ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है। लुक फॉरवर्ड का मतलब देखना, टू मतलब कहां, तुमसे मिलने के लिए। और प्रीपोजिशन जब आ जाए उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म नहीं आएगी, या तो नाउन आएगा या वर्ब की जो जिरेंड वाली फॉर्म है, यानी इसके बाद में आईएनजी लगा दो फर्स्ट फॉर्म के बाद, वो फॉर्म आएगी। तो मीटिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, ये इसका करेक्ट वर्जन होगा। अगला, वेयर आई कैन फाइंड ए गुड होटल इन दिस टाउन। कोई पूछ रहा है कि इस टाउन में मुझे अच्छा होटल कहां मिलेगा। तो ये देखिए, ये जब सेंटेंस बना है इंटेरोगेटिव, तो इसमें इन्वर्सन हो जाना चाहिए वर्ब का और सब्जेक्ट का। वेयर आई कैन की बजाय वेयर कैन आई, ये होना चाहिए। वेयर कैन आई फाइंड ए गुड होटल इन दिस टाउन। अगला, ही लिव्स इन नीदरलैंड्स, वो नीदरलैंड्स में रहता है। देखिए, ये जो नीदरलैंड्स है, इससे पता लग रहा है कि ये एक ग्रुप है कुछ लैंड्स का, कुछ भूमि खंडों का ग्रुप है नीदरलैंड, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से पता लगता है। तो नीदरलैंड्स भी समूह है, तो इससे प्रॉपर नाउन है पर इससे पहले द लगेगा। ही लिव्स इन द नीदरलैंड्स। अगला, इसमें बता दीजिएगा अगर आपको लगे, मुझे लगता है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते रहे हैं तो ये पॉइंट आपको याद दिलाते ही स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लगे कि नहीं है, या तो पीछे वीडियो देख लीजिए इस पे आर्टिकल्स पे, या फिर मुझे बताइएगा। अगला,
When I shall reach home, I will call you. जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तब मैं आपको फोन करूंगा। इसमें देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल टाइप 1 है। जब मैं इसमें ये जो क्लॉज है when I shall reach home, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, इस क्लॉज में ये shall नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। When I reach home, I will call you. मैं आपको फोन करूंगा, ये ठीक है। पर ये जो when और if क्लॉज है इसमें प्रेजेंट टेंस आएगा। He as well as his parents have agreed to come today. वह भी और उसके पेरेंट्स भी आज आने के लिए सहमत हो गए हैं। देखिए इसमें दो सब्जेक्ट हैं, ही और हिज पेरेंट्स। ये जुड़े हुए हैं एज वेल एज से। तो जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों और उनके बाद जो वर्ब का रूप आता है वो एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट है उसके अनुसार आता है। तो ही है, इसके अनुसार यहां पर हैव की बजाय हैज आना चाहिए। ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैज एग्रीड, हैव यहां पर गलत है। I have been reading this book for last week. इसमें ये जो for है इसकी बजाय since आना चाहिए। जब लास्ट वीक हो, लास्ट वीक का मतलब है पिछला सप्ताह, पिछला वीक जो कि संडे से शुरू हुआ था। तो उसमें हमें निश्चित नहीं पता कि कितने दिन हुए हैं। उस वीक में उन 7 दिनों में से किसी भी दिन से शुरू किया होगा, कोई निश्चित टाइम नहीं हुआ, इसलिए सिंस आएगा। अगला, ही हैज बीन वर्किंग हियर, वो यहां काम कर रहा है सिंस द लास्ट ईयर। इसमें देखिए लास्ट से पहले द है, इसमें लास्ट से पहले द नहीं था। अगर यहां पर द लास्ट वीक होता तो हो जाता पिछले 7 दिन, तो वो 7 दिन फिर क्लियर हो जाते, निश्चित समय हो जाता 7 दिन। तो पिछले 7 दिन और पिछला सप्ताह उसमें फर्क है। पिछले 7 दिन का मतलब निश्चित 7 दिन हो गए और पिछले सप्ताह का मतलब वो जो पिछला सप्ताह है उसके कितने दिन हुए ये नहीं पता, पर पिछले सप्ताह शुरू किया था। इसमें इसी तरह से जब द लास्ट ईयर लिखा है, द लास्ट ईयर का मतलब है पूरा 1 साल हो गया है। पूरा 1 साल हो गया तो निश्चित समय है, निश्चित समय है तो सिंस ना आगे यहां पर 4 आएगा। अगला, डू यू लाइक ए कप ऑफ टी। जैसे मेहमान घर में आए हों और उनसे पूछ रहे हो कि आप चाय लोगे, तो ऐसे अवस्था में पूछने के लिए डू से शुरू नहीं करना चाहिए वाक्य, और यहां पर लिखना चाहिए वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। तुम एक चाय का कप पीना पसंद करोगे। इसका मतलब जब आप इससे शुरू करेंगे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, इसका मतलब आप अगले से हां कहलवाना चाहते हैं, इसमें ये आशय होता है। और जब ऐसा करते हैं तो आप हां कहलवाने की उम्मीद नहीं कर रहे। आप ये नहीं चाहते कि वो हां कहे, आप ये भी नहीं चाहते कि वो ना कहे, पर साथ में आपकी रिक्वेस्ट शामिल नहीं है। इसमें रिक्वेस्ट शामिल है कि हां कह दीजिए, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। ये इसके मीनिंग में फर्क है। उम्मीद है कि फिर कभी गेस्ट आएंगे तो आप ऐसे वाक्य से शुरू करके ही अपनी बात पूछेंगे उनसे कि भाई आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ जूस, ऐसे वगैरह पूछेंगे, डू यू नहीं पूछेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार।